दोस्तों, भाइयों और बहनों, बाय द टाइम गवर्नमेंट स्कीम सरकारी योजनाएं हमारे सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स हो, यूपी आरओ एआरओ हो या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 24 सरकारी योजनाएं हैं, उनको हमने कंपाइल किया है और उनके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं। तो हमारी जो 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरकारी योजनाएं हैं, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हमारे चैनल पे जा करके देख लीजिए। तो बाकी के जो 24 में से बाकी बची हुई सरकारी योजनाएं हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं कि हमने जो 24 ये योजनाएं आइडेंटिफाई की हैं, ये कौन कौन सी योजनाएं थी। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम पीएम जनमन कहते हैं, विवाद से विश्वास तक स्कीम, पीएम ई बस सेवा, पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भारत आटा, पीएम अजय, लखपति दीदी श्रेष्ठा स्कीम और पीएम विश्वकर्मा। ये 10 स्कीम्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम किन किन को कंप्लीट करेंगे। पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम, सिटीज 2.0 और मिष्ठी स्कीम, स्वामित्व स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा जिसको कहते हैं, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, लीन स्कीम, ग्रेट स्कीम, रीच आउट स्कीम, MSSC और RODTEP। इन सारे स्कीम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इन सारे स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है। तो दोस्तों, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो दो पहले जो स्कीम्स थी, एक मेक इन इंडिया स्कीम और दूसरा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, इसी की लाइन पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए और वहाँ से रोजगार सृजन के भी नए अवसरों को बनाया जाए। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है कि जो कंपनीज अपने प्रोडक्शन और सेल्स में ग्रोथ करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन में और सेल्स में ग्रोथ करती हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। और इस स्कीम के थ्रू जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव रेंज में उतारा जा सके। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माफ़ कीजिएगा, हम इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो और हम अपने देश में ही बहुत सारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं और यहीं पर हम मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग तरीके से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम अपनी स्कीम देखते हैं, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं पीएम विकास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जरूरी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो शॉर्टकट है पीएम विकास, इसका फुल फॉर्म भी हमको याद होना चाहिए। तो पीएम विकास का जो फुल फॉर्म है क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। तो ये स्कीम लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। क्यों लॉन्च करी है? जो आर्टिसंस हैं, जो माइनॉरिटी आर्टिसंस हैं, उनको उनके स्किल को डेवलप किया जाए, उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप की ट्रेनिंग दे करके उनके अंदर ऐसी स्किल्स को डेवलप किया जाए कि वो अपनी आय को बढ़ा सकें। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, मेन फोकस इसका किसके ऊपर है? माइनॉरिटीज आर्टिसंस के ऊपर, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है पीएम प्रणाम। अब पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे फार्मर्स भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि यूरिया, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, जो यूरिया वगैरह हैं, इनके ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसका ओरिजिनल रेट फार्मर से लेने लग जाएगी सरकार, तो वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा, किसानों को बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा, उतना वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो इसी वजह से सरकार यूरिया वगैरह के ऊपर किसानों को देती है सब्सिडी। तो अपने इस सब्सिडी के बर्डन को कम करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी, ठीक है। अब इस स्कीम का लॉन्च क्या है, इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनके उपयोग को कम किया जाए। जब इनके उपयोग को कम किया जाएगा तो जो सरकार सब्सिडी दे रही है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर उस सब्सिडी का जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके उपयोग को कम करके जो सरकार के ऊपर सब्सिडी का बर्डन है उसको कम किया जाए। अच्छा, अब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स को किसान यूज़ नहीं करेगा तो क्या यूज करेगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये कहती है कि आप अपने यहाँ के किसानों को ऐसा प्रोत्साहन दीजिए, ऐसा उनका उत्साहवर्धन कीजिए कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में ना लाएं, बल्कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको ज़्यादा प्रयोग में लेकर के आएँ। अच्छा, पीएम प्रणाम योजना के लिए कोई सेपरेट बजट नहीं है, बल्कि जो ये सब्सिडी के बर्डन से जितना जितना बचेगा सरकार के पास, सब्सिडी जितनी कम देनी पड़ेगी, उसी बजट को यूज किया जाएगा पीएम प्रणाम योजना के तहत। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। नेक्स्ट स्कीम हम देखते हैं सिटीज 2.0। अच्छा, सिटीज का फुल फॉर्म क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। अच्छा, ये जो सिटीज़ 2.0 है, ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है? और इसका जो मकसद है सिटीज़ 2.0 का वो है कि जो स्मार्ट सिटीज़ योजना के तहत जो जितने शहर थे, वहाँ पर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाए। तो वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट और जितने भी वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो सब के सब क्लाइमेट ओरिएंटेड हों, इसी चीज़ के ऊपर ये ध्यान देता है, ठीक है। तो ये जो सिटीज़ 2.0 है, ये स्मार्ट सिटीज़ के सारे प्रोजेक्ट्स को 4 थीम्स के ऊपर कंसीडर करता है। वो 4 थीम्स कौन-कौन सी हैं? सस्टेनेबल मोबिलिटी, पब्लिक ओपन स्पेसेज, अर्बन ई गवर्नेंस एंड आईसीटी और सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन फॉर लो इनकम सेटलमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सिटीज़ 2.0 है, ये 4 साल के लिए रन करेगा। कब से कब तक? 2023 से लेकर के 2027 तक। तो ये जो डेट है, ये जो साल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 से 2027 तक 4 साल के लिए सिटीज़ 2.0 रन करेगा। इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं मिस्ठी, ठीक है। तो मिस्ठी जो स्कीम है, ये किसके लिए है? मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए। इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। तो मिस्टी स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो भारत की कोस्ट लाइन है और जो सॉल्ट पैन लैंड्स हैं, वहाँ पर जो मैंग्रोव प्लांटेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाए। और इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि जो दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है, कैंपा फंड है और जो अदर सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज का भी उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे मनरेगा के थ्रू जिनको भी रोजगार दिया जा रहा है, उनको रोजगार के तौर पर ये काम दिया जाए कि वो जो कोस्ट लाइन्स हैं वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन करें। इस तरीके से जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम अपनी स्कीम देखते हैं स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरियाज। इसको देख लेते हैं ये स्कीम क्या है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। किसके लिए? कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उनको कम किया जाए और प्रॉपर्टी की जो वैलिडेशन है, प्रॉपर्टी का रियल ऑनर कौन है, उसकी ठीक तरीके से मैपिंग की जाए। तो इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि एक सिस्टम बनेगा, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, जिसको हम कोर्स कहते हैं, जिसको हम कोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत कोर्स एक सिस्टम बनेगा। ये एक नेटवर्क होगा जो कि एक्यूरेट ग्राउंड ट्रूथिंग और एक्यूरेट ग्राउंड मैपिंग करेगा भारत के हर गांवों की, ठीक है। और जो जो भी ज़मीनें हैं, जो भी लैंड्स हैं,
जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऑनर्स को उसके साथ मैप करेगा ताकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हो। अगर आप गाँवों से बिलॉन्ग करते होंगे तो आपको पता होगा गाँव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे लैंड्स बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता है कि इसके स्वामी कौन है, इसका ऑनर कौन है, और लोग फिर उनके ऊपर भी लड़ाइयाँ करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है पीएम ऊषा। ठीक है, तो पीएम ऊषा को लॉन्च क्यों किया गया? पीएम ऊषा को लॉन्च किया गया भारत में जो उच्चतर शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और उसको बढ़ावा देने के लिए स्टेट्स को यहाँ पर जिम्मेदारी गई है, स्टेट लेवल पर हायर एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और पीएम ऊषा के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी अभी लॉन्च हुई है उसमें रूसा स्कीम को लॉन्च किया गया था। RUSA रूसा स्कीम को लॉन्च किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। क्यों? केवल जो हायर एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च करी है। बहुत ही जाहिर सी बात है भाई, स्टेशन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही लॉन्च करेगी। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत क्या होता है कि हर एक रेलवे स्टेशन के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा उस स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि उसमें कुछ जो मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज हैं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं मिनिमम, उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेशंस में रूफ प्लाजाज बनेंगे, स्टेशन में सिटी सेंटर्स वगैरह को डेवलप किया जाएगा, और कई फेजेज में उन स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। और इसका आप अभी अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टेशंस पे ये डेवलपमेंट के काम चालू भी हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो एक बार ये देख लेते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री ने, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको यूनियन बजट 2022-23 में लॉन्च किया गया, और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2025 से लेकर के 2026 तक 2023 2022 से लेकर के 2025 तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर के गांव हैं, यानी जो भारत की उत्तरी सीमा से लगे हुए गांव हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, वहां पर किस तरीके से विकास को पहुंचाया जाए। तो वहां पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये किन एरियाज, किन स्टेट्स में गाँव को कवर करेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। ये स्टेट्स हमको याद रखने हैं वाइब्रेंट विलेजेस के लिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। ठीक है, होम मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है लीन स्कीम। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं लीन स्कीम क्या चीज है। अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसी से रिलेटेड है ये लीन स्कीम। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो MSMEज हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो MSMEज हैं उनको एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस का रोड मैप दे रही है, और उनकी हेल्प कर रही है कि वो किस तरीके से जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर पाएँ। ठीक है, तो ये MSMEज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, उनको एक रोड मैप दे रही है, और मोटिवेट कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि वो लीन लेवल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस कर पाएँ, मैन्युफैक्चर कर पाएँ, और एक MSME चैंपियन बने। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, MSME मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है ग्रेट स्कीम। अब ग्रेट स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। तो ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो ये जो फुल फॉर्म है ये याद कर लेना है आपने। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, हमने अभी बताया। और ये स्कीम किसके लिए है?
ऐसे स्टार्टअप्स के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल के एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्निकल टेक्सटाइल को अगर हम सब सेगमेंट में डिवाइड करें तो ऐसे स्टार्टअप जो बायोडिग्रेडेबल एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, हाई परफॉर्मेंस एंड स्पेशलिटी फाइबर्स और स्मार्ट टेक्सटाइल्स के एरिया में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको इंसेंटिव्स देने के लिए ग्रेट स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है रीच आउट स्कीम। ठीक है, इस रीच आउट स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। और किस लिए लॉन्च किया है कि रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, तो ये रीच आउट स्कीम के अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं। ये सब स्कीम्स कौन कौन सी है? R&D इन अर्थ साइंस सिस्टम, जिसको RDESS कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी और प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंसेज। ठीक है, तो ये रीच आउट स्कीम के कुछ सब स्कीम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, MSSC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखना है। तो इस MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस ने। ठीक है, और ये क्या है? एक स्मॉल सेविंग स्कीम है टू इनकरेज वीमेन इन्वेस्टर्स। जो महिला इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। ठीक है, तो भारत की कोई भी महिला एक महिला सम्मान अकाउंट खोल सकती है अपने लिए भी और किसी छोटी बच्ची के बिहाफ पर भी, छोटी बच्ची के लिए भी। और ये जो अकाउंट्स हैं ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी रजिस्टर्ड बैंक्स में खोले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड माफ कीजिएगा प्रोडक्ट्स, RODTEP। जैसा कि नाम से ही ये स्कीम जग जाहिर कर दे रही है अपने उद्देश्य को, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है भारत में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे ड्यूटीज और बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के द्वारा जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे लगने वाले उन टैक्सेस को और उन ड्यूटीज को कुछ कम किया जाएगा, कुछ उन पे उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो दोस्तों ये थी 2023 की 24 ऐसी योजनाएं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारा का सारा जो मटेरियल है, ये सारे स्कीम्स के बारे में PDF फॉर्म में पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए विद लॉट्स ऑफ MCQs एंड PYQs, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने यहीं पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।